हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो है एक कंटिन्यूअस सीरीज़ ऑफ ICZN। उसके हमने दो पार्ट्स जो है वो पहले देख लिए थे, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 34 एंड लेटर ऑन। आर्टिकल 25 से 34 जो है वो डील करता है फॉर्मेशन एंड द इमेंडेशन ऑफ द नेम्स, दैट इज़ कि नेम्स जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, वेदर स्पीसीज का नाम हो या कोई जीनस का हो, फैमिली का हो, और उनके अंदर अगर कोई जो है वो मिस स्पेलिंग हो या कुछ जो है एमेंडेशन या कोई चेंज जो है अगर उनकी स्पेलिंग में करना हो तो उससे रिलेटेड रूल्स जो है वो इन फर्दर आर्टिकल्स के अंदर दिए हुए हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 जो है वो डील करता है कि नेम्स के फॉर्मेशन जो है वो कैसे होते हैं। देन आर्टिकल 26 जो है वो डील करता है कंपाउंड नेम्स की कैटेगरी को। दैट इज़ कंपाउंड नेम क्या है कि अगर कोई एक नेम है दैट इज़ कंपाउंड नेम, अगर वो पब्लिश होता है दो सेपरेट वर्ड के अंदर, किसी भी एक पब्लिकेशन के अंदर किसी भी ऑथर के द्वारा, देन क्या होगा, उस ऑथर ने जो है वहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल है वो भी अप्लाई किया ही होगा, दैट इज़ द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम। तो वहाँ पे जो है जो नेम्स होंगे एक उस पर्टिकुलर कंपाउंड नेम के, वो बिना किसी हाइफन के या बिना किसी और जो है एक्स्ट्रा मार्क के जो है कंबाइन होके ही लिखे जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक नाम है जैसे कि कोल्यूबर नोवे हिस्पैन जमैलिन इज करेक्टेड टू कोल्यूबर नोवे हिस्पेन, दैट इज़ जो लास्ट वर्ड मेलिन जो था उसे जो है वो रिमूव कर दिया गया। कंपाउंड नेम का जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक इसमें हुआ था। जो हम आर्टिकल 26 के अंदर ही बात करते हैं नंबर्स इन ए कंपाउंड, दैट इज़ अगर कोई वर्ड है, कोई स्पेसिफिक जोलॉजिकल नेम है तो उसके अंदर जो है नंबर या फिर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या एडवर्ब, दैट इज़ एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है अगर वो उस कंपाउंड नेम के आगे लगी हुई है, वो उसका पार्ट है, तो उसे जो है वो पूरे वर्ड के साथ जो है वो लिखा जाएगा, ना कि केवल एक नंबर की फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर हम बात करें तो 10 लिनिएटा जो है वो नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा डेसिम लिनिएटा, दैट इज एडजेक्टिव जो है उसको पूरी वर्ड्स के फॉर्म में ही जो है वो लिखा जाएगा, नंबर्स के फॉर्म में जो है उसे नहीं लिखा जाएगा। देन अगर हम लैटिन लेटर्स की बात करें कंपाउंड वर्ड्स के अंदर, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है किसी भी कंपाउंड स्पीसीज के ग्रुप का अगर वो लैटिन वर्ड है, तो अगर वो किसी भी एक टेक्सोन के कैरेक्टर को शो करता है तो उसे जो है उसके जो रिमाइंडर जो नेम है उसके साथ हाइफन के साथ हमें जोड़ना है। दैट इज़ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो सी हाइफन एल्बम, तो उसी जो नेम को जो है हम इस तरीके से जो है वो लिखेंगे। ये रूल्स हो गए आर्टिकल 26 के अंदर। आर्टिकल 27 की जब हम बात करें, इट कंसर्न्स विद डाई एक्रिटिक एंड अदर मार्क्स। डाई एक्रिटिक बेसिकली क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ साइंस जो है वो होती हैं लैटिन लैंग्वेज के अंदर, जिन्हें वर्ड्स के ऊपर या फिर वर्ड्स के अटैच में जो है वो लिखा जाता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कोई लाइन हो सकता है, कोई डॉट जो है वो हो सकता है। तो कहा गया है कि कोई भी डाई एक्रिटिक मार्क है या कोई अपोस्ट्रोफी है तो इन्हें जो है जूलॉजिकल नेम के अंदर जो है वो यूज़ में नहीं लिया जाना चाहिए, इन्हें यूज़ में नहीं लिया जाएगा। देन आर्टिकल 28 जो है वो डील करता है विद इनिशियल लेटर्स। इनिशियल लेटर्स की अगर हम बात करें, दैट इज कि फैमिली का नेम है और जीनस का नेम है, उन्हें जो है वो कैपिटल लेटर के साथ ही जो है वो लिखा जाना चाहिए। दैट इज़ उनका जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल ही होना चाहिए, और स्पीसीज ग्रुप का जो इनिशियल लेटर है उन्हें स्मॉल लेटर के साथ ही जो है वो लिखा जाना चाहिए। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो ये कंसर्न करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ द फैमिली ग्रुप नेम। दैट इज़ फैमिली ग्रुप नेम क्या है कि वो बनता है बाय द एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द टाइप जीनस, दैट इज़ IDAE। इडे जो है वो हम लगाएंगे फैमिली के केस में, और INAE लगाएंगे सब फैमिली के केस में। और जब हम सुपर फैमिली की या फिर ट्राइब्स की बात करते हैं, जैसे कि ये बताया गया है कि सुपर फैमिली के लिए जो है वो ओइडिया जो है वो यूज़ में लिया जाता है, टर्मिनेशन लास्ट जो वर्ड्स जो है वो, और ट्राइब्स के लिए जो है या फिर अगर हम कहें कि उनके लिए जो है वो INI जो है लास्ट में यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ 30, वो डील करता है कंसर्न्स विद द
एग्रीमेंट इन जेंडर। एग्रीमेंट इन जेंडर बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी स्पीसीज ग्रुप है ना, उसका कोई नाम है, तो अगर वो एडजेक्टिव की फॉर्म में है विद नॉमिनेटिव सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा वो, ओके, तो उसे जो है एग्री होना पड़ेगा विद द जेंडर ऑफ द जीनस, दैट इज जीनस के जेंडर के साथ ही जो है उसे मैच करना होगा। दैट इज अगर जो है जीनस जो है वो फीमेल रिप्रेजेंटेड है तो उसे स्पीसीज ग्रुप को भी जो है वैसा ही जो है नेम जो देना हमें पड़ेगा। और काफ़ी बार जो है ऐसा भी होता है कि कोई स्पीसीज़ का जो नेम है वो दूसरे जीनस के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, दैट इज़ चेंज हो जाता है ड्यू टू सच कंडीशंस, जैसे कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो ओरिजिनल जीनस था उससे मैच ना होकर जो नया डिस्कवर्ड जीनस है उससे मैच हो रही है, तो भी उसका जो नेम है वो जेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा, दैट इज़ जो है वो जीनस के जेंडर के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो होप्लाइटिस जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इस्थियोनिस जो है वो मैस्कुलिन है, ओके, और ऑप्सिस जो है गेस्टर है, कैरिस है, लिपिस अगर लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं तो ये सब जो है वो फेमिनाइन नेचर के हैं। और अगर कुछ लैटिन के अंदर भी जो है जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जो यूएस से एंड होते हैं वो भी फेमिनाइन नेचर के हैं। कुछ नेम्स हैं जैसे कि सिरास है, सोमा है, स्टिग्मा है, अगर वो लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं तो वो जो है न्यूट्रल नेम्स होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती। नेक्स्ट हमारी बात आती है आर्टिकल 31 की। तो आर्टिकल 31 जो है वो हमारा रिप्लेस हो गया बाय द रिकमेंडेशन 31A, दैट इज इसकी जगह जो है एक रिकमेंडेशन जो है वो ऐड कर दी गई 16th कांग्रेस ऑफ जूलॉजी, दैट इज 16th जो है मीटिंग हुई थी उसके अंदर। तो आर्टिकल वी कैन से द रिकमेंडेशन 31A जो है वो किससे डील करता है कि स्पीसीज ग्रुप नेम्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉडर्न पर्सनल नेम, दैट इज़ कि अगर किसी भी एक स्पीसीज़ के ग्रुप का जो नाम है किसी एक पर्टिकुलर ऑथर के अगर नाम पर रखा गया है तो उसको जो है वो कैसे डील करना है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर जो है स्पीसीज़ के ग्रुप का नेम जो है नाउन है प्लस जो है अगर वो मैन के नेम से अगर रिलेटेड है, दैट इज़ उसका ऑथर जो है वो अगर मैन था तो उसे जो है एंड में जो है उसके आई जो है वो लगाया जाएगा। और अगर जो है मैन या वुमेन दोनों है तो उसके लिए ओरम जो है वो लगाया जा सकता है। और अगर वुमेन है ओनली तो AE और ARUM, ये जो लास्ट में जो है वो नाम के लास्ट में जो है वो लगाए जा सकते हैं किसी भी स्पीसीज़ के ग्रुप के। नाउ आर्टिकल 32 जो है वो डील करता है विद ओरिजिनल स्पेलिंग, दैट इज़ कि ओरिजिनल स्पेलिंग जो है किसी भी नेम की जो है उसे ओरिजिनल ही रखना है, दैट इज़ उसे ही रिटेन करके रखना है। इनकरेक्ट ओरिजिनल स्पेलिंग जो है उसे भी हमें करेक्ट करना है अगर हमें उसमें कुछ इनकरेक्टनेस जो है वो दिख जाए तो, दैट इज़ ओरिजिनल स्पेलिंग के अंदर भी कुछ गलतियाँ अगर दिख जाएँ तो उसे हमें करेक्ट करना चाहिए किसी भी जूलॉजिकल नेम के अंदर। आर्टिकल 33 जो है वो डील करता है विद द सब्सिक्वेंट स्पेलिंग, दैट इज़ ओरिजिनल नेम के साथ अगर कोई स्पेलिंग जो है वो अटैच्ड है तो। एंड आर्टिकल 34 जो है वो डील करता है विद द एंडिंग्स, दैट इज़ अगर हम फैमिली के नेम की बात करें तो उसके जो ग्रुप की जो एंडिंग है उसे हमें चेंज करना होगा अगर उसकी पोजीशन जो है या फिर उसकी रैंक जो है वो लो हो जाए या हाई हो जाए, दैट इज़ फैमिली के ऊपर की कैटेगरी में अगर वो नेम चला जाता है तो उसकी जो एंडिंग है वो हमें चेंज करनी होगी। और अगर उसके बिलो लेवल पे भी अगर वो आ जाता है तो उसकी जो नेम की जो एंडिंग है वो हमें चेंज करनी होती है। और स्पीसीज ग्रुप के अगर नेम की हम बात करें तो एंडिंग जो है उनकी भी हमें चेंज करनी पड़ती है अगर जो है जीनस का जो जेंडर है उसे मैच हो, दैट इज़ पहले भी हमने कंसिडर करी थी ये चीज़ कि दैट इज़ कि व्हेनेवर किसी भी स्पीसीज़ को अगर नए जीनस में ऐड किया जाता है तो उसको उसी जीनस के जेंडर के अकॉर्डिंग जो है उसका जो लास्ट नेम जो है वो होगा। तो आर्टिकल 34 जो है वो इन एंडिंग्स से जो है वो डील करता है। नाउ
नेक्स्ट हमारे आते हैं दैट इज़ आर्टिकल 35 टू 41, दैट इज़ ये डील करते हैं विद द टैक्सा ऑफ द फैमिली ग्रुप नेम्स एंड देयर नेम्स। दैट इज़ आर्टिकल 35 डील करता है विद कंसर्न विद द कैटेगरीज एंड देयर नेम्स। दैट इज़ बहुत सारी कैटेगरीज जैसे कि ट्राइब है, सब फैमिली है, सुपर फैमिली है और एनी अदर कोई सप्लीमेंट्री कैटेगरीज हैं जो कि रिक्वायर्ड है, तो उनसे रिलेटेड जो नेम्स होंगे उनके बारे में जो है ये इन्फॉर्मेशन देता है। उनका बेसिस जो होगा उनके नेम का वो एक टाइप जीनस के बेस पर होगा, उसे टाइप को जो है वो बेसिस बना के ही जो है उनका नाम जो है वो किया जाएगा। और नेम्स जो होंगी उनको जो है दैट इज़ किसी भी फैमिली ग्रुप का नेम अगर हमें रखना है तो वो बेस बनाया जाएगा किसको, आर्टिकल 29 के रूल्स और प्रोविजंस जो है उनको। सो आर्टिकल 29 को डिटेल में हमने पहले स्टडी किया है, सो आप उसको दोबारा जो है वो चेक कर सकते हैं। नाउ बात आती है आर्टिकल 36 की, दैट इज़ इट कंसर्न्स विद द कैटेगरीज कोऑर्डिनेट। तो इसके अंदर जो मेन बात आती है कि फैमिली से रिलेटेड ऑल जो कैटेगरीज है, सब फैमिलीज़ हैं, ट्राइब हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वही रूल्स और रिकमेंडेशंस जो है लागू होती हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, जो फैमिली के ऊपर जो है वो लागू होती है। नाउ आर्टिकल 37 डील्स विद सबऑर्डिनेट टैक्सा, दैट इज़ कि अगर एक फैमिली के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के जो जीनस जो है अगर उसमें आते हैं तो उनको जो है वो नॉमिनेट सब फैमिली, नॉमिनेट ट्राइब और उन्हें जो है ऐसे जो है नाम करके जो है वो लिखा जाएगा, दैट इज़ सबऑर्डिनेट टैक्सन के रूप में जो है उन्हें देखा जाएगा। नाउ आर्टिकल 38 कंसर्न्स विद होमोनोमी बिटवीन द फैमिली ग्रुप एंड द नेम्स, दैट इज़ ऐसे फैमिली ग्रुप नेम्स जो कि जो है बेस हैं किसी डिफरेंट टाइप के जेनेरा पे, लेकिन वो आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट है थोड़े थोड़े सफिक्स के केस के अंदर, जैसे वो उन्हें जो है हम होमोनिम्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दो जेनरिक नेम्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है मिरोप, दैट इज़ इंसेक्ट्स के लिए इसे यूज़ में लिया जाता है, और दूसरा है मिरोप्स, दैट इज़ MEROPS, वो एवीज या फिर हम कहें बर्ड्स के केस में जो है वो यूज़ में लिया जाता है। उन्हें जो है वो मिरोपिडे और मिरोपीडे रिस्पेक्टिवली इन दो फैमिलीज़ में जो है वो रखा जाता है। मतलब इनके जो लास्ट सफिक्स के केसेस के बेस पर जो है इनकी फैमिलीज़ जो है वो डिसाइड होती है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टिल आर्टिकल 38। नेक्स्ट की वीडियोज़ में हम आगे के आर्टिकल्स को कंसिडर करेंगे और ICZN से रिलेटेड वेरियस प्रिंसिपल्स जो है उनकी भी डिटेल स्टडी करेंगे। सो ये टॉपिक जो है आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर आप 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन जो है ICZN से रिलेटेड अटैम्प्ट कर रहे हैं, और अगर इसे जो है वो 10 मार्क्स के अंदर या फिर 15 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आप रिस्पेक्टिवली जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स के साथ जो है इस क्वेश्चन को